नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग मैट पर। आज हम कुछ और सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर दी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। जो अपना सीमेंट होता है उसके कौन कौन से ग्रेड होते हैं उसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसके 3 ग्रेड होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये ओपीसी के ग्रेड होते हैं। ये जो अपन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं वहाँ पे 33 ग्रेड, और जो 43 और 53 है ये आरसीसी में काम में लिए जाते हैं। तो ओपीसी की ग्रेड है ये। तो ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। व्हाट इज़ दी स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लाईवुड। जो अपनी प्लाईवुड आती है, प्लाईवुड की जो शीट आती है प्लाई की, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो उसका स्टैंडर्ड साइज, जैसे ये प्लाईवुड की शीट है तो इसकी लंबाई जो होती है वो 8 फीट की होती है और चौड़ाई है 4 फीट की, और ये जो इसकी थिकनेस है यानी मोटाई है वो 18 mm होती है। ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। व्हाट इज़ दी राइजर एंड ट्रेड वैल्यू ऑफ स्टेयर स्टेप। यानी एक सीढ़ी के एक स्टेप की जो राइजर और ट्रेड होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। ये जैसे सीढ़ी है तो इसका एक राइजर और एक ट्रेड को मिला देंगे तो एक स्टेप बन जाएगा। यानी स्टेप का वर्टिकल कंपोनेंट या जो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट होता है वो राइजर कहलाता है, और जो क्षैतिज होता है उसको बोलते हैं ट्रेड। जहाँ पे अपन पैर रखते हैं वो ट्रेड कहलाता है। तो इनका जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है वो होती है, राइजर की तो होती है 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंच, ट्रेड होती है वो 30 सेंटीमीटर और 12 इंच। ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। मिनिमम रोटेशन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर बिफोर द सैंपल टेस्ट। यानी सैंपल का टेस्ट करने के लिए, कंक्रीट के सैंपल का टेस्ट करने के लिए जो मिक्सचर होता है उसके कितने रोटेशन अपने को कंप्लीट करने चाहिए। तो इसका आंसर है 10 रोटेशंस, यानी 10 रोटेशन जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। 10 रोटेशंस आर दी मिनिमम वेलोसिटी आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ ए कॉन्क्रीट ट्रक मिक्सचर बिफोर दी सैंपल टेस्ट। यानी 10 रोटेशन है वो कंप्लीट करने चाहिए। What are the types of foundations used in construction? कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करते हैं वहाँ पर कितने टाइप की फाउंडेशन काम में लेते हैं। जो बेसिकली 2 टाइप की होती है, सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अब सेलो फाउंडेशन में अलग अलग तरह की फाउंडेशन होती है, जैसे कि मैट फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग वगैरह हो गई, कंबाइंड फुटिंग हो गई, स्ट्रैप फुटिंग हो गई, स्ट्रिप फुटिंग हो गई, एक्सेट्रा। और डीप फाउंडेशन में पाइल हो गई, केसन हो गया, वेल फाउंडेशन हो गई, ये पाइल के अंदर आती है, सॉरी डीप के अंदर आती है। तो मेनली जो होती है वो 2 टाइप की फाउंडेशन होती है, शैलो और डीप। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 1 बार स्टील। स्टील की जो एक बार होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, वो होती है 12 मीटर या 40 फीट। ये फिक्स स्टैंडर्ड डाटा है। व्हाट थिकनेस फॉर प्लास्टर अप्लाइड। यानी अपन जो कोई भी कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर है उस पर जो प्लास्टर करते हैं उसकी थिकनेस को कितना अप्लाई किया जाता है, होती है 12 mm। ये भी फिक्स है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मशीन विच इज़ यूज फॉर कंप्रेशन टेस्ट। अपन जैसे कि कोई कंक्रीट है या सीमेंट है उसका जो कंप्रेशन टेस्ट करते हैं उसमें जो मशीन काम में लेते हैं उसका नाम पूछा गया है, क्या नाम होता है। तो उसे बोलते हैं यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1 वे और 2 वे स्लैब। यानी 1 वे और 2 वे जो स्लैब होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि ये स्लैब है, ये इसका लॉन्गर स्पान हो गया और ये इसका शॉर्टर स्पान हो गया। अगर इन दोनों का रेशियो 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर है तो वो 1 वे स्लैब कहलाएगी। यानी जैसे कि ये 6 डिवाइडेड बाई 2 तो इसका आ गया 3। ये इसका जो रेशियो है वो 2 से ज़्यादा आ गया तो ये 1 वे स्लैब है। अगर ये शॉर्टर और लॉन्गर स्पान सेम है तो इनका रेशियो होगा वो 1 आ जाएगा। ये 2 से कम है तो ये 2 वे स्लैब होगी। इस प्रकार से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। हाउ मैनी ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक फीट में कितनी ईंटें आती है। 13.5 ब्रिक्स। जो 13.5 ब्रिक होती है वो 1 क्यूबिक फीट में आती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।